पीवाईक्यू से पता चलता है किसी भी एग्जाम का लेवल और साथ ही मॉक से पता चलता है हमारी प्रिपरेशन का लेवल। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगा कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी बची है। तो आपको अपनी ये कॉपी के 4-5 पेज रिजर्व करके रख लेनी है। हेलो जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है मन कुमार। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपका जो आने वाला एनडीए का एग्जाम है यानी 2022 उसके लिए एक क्या बेटर स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए ताकि हम उस एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर सकें और इस बार के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो या आप दूसरा तीसरा कोई अटेम्प्ट दे रहे हो, आपका एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान जो आपके लिए मदद करे कि ताकि आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। हालांकि आसानी इसलिए रहेगी क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टेप हम उठाएंगे। सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करेंगे कितने मार्क्स हमको लाने हैं एग्जाम में। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या होगी उन मार्क्स को लाने के लिए, देन उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हमें करना है फिर वो देखेंगे, और उसके बाद डेडिकेटिवली रेगुलर उसको कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है और रेगुलरिटी कैसे लेकर आनी है, यानी एनडीए का एग्जाम होने तक उन सारे प्लान को अपने कैसे एग्जीक्यूट करना है और किस तरह से हमें लगातार उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए रहना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अमन कुमार है और मैं एनडीए पे आपकी स्पेशल क्लास भी ले रहा हूं जहां पर मैं पढ़ाता हूं आपको एनडीए की साइंस। और साथ ही आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैं 2 बार एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर भी चुका हूं, तो वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। साथ ही आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपना गोल सेट। तो 900 मार्क्स का होता है आपका एनडीए का एग्जाम, जहां पर 300 का आपको देखने को मिलता है मैथ्स का और 600 मार्क्स आते हैं आपका जीएटी में। तो यहाँ पर आपको एक सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे आप मानकर चलिए कि आपको 550 प्लस मार्क्स स्कोर करनी है। इसके लिए आपको जो मैथ्स है उसमें स्कोर करने होंगे कम से कम 200 मार्क्स। 300 में से 200 मार्क्स कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स में आपकी सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, आप जो करेंगे वो सही होगा तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। वहीं जीएटी में आप 350 मार्क्स को टारगेट करके चलें, यानी इस तरह से आपके 550 यानी 550 प्लस मार्क्स हो जाते हैं। तो इनको टारगेट करके चलना है। तो हमारा गोल तो सेट हो चुका है। चलिए इससे पहले आगे बढ़ें तो मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं हर एग्जाम के अंदर मॉक की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अनअकैडमी एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। इस सीरीज का नाम है आगाज, जहां पर आपको मिलेंगे फ्री मॉक टेस्ट। अब कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया यार फ्री मॉक कहाँ मिलेंगे, मुझे मॉक करने हैं, लेकिन मॉक फ्री नहीं मिलते। तो फ्री मॉक आपको दे रहा है अनअकैडमी, जहां पर आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ये सारे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। अब ये मॉक टेस्ट को फ्री देने के बाद आपके लिए ये पता चल जाएगा कि वीक पॉइंट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, देन उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये मॉक आपके सभी सब्जेक्ट के हैं, चाहे आप मैथ्स की बात करें, आप जनरल स्टडीज़ की बात करें, साइंस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो सबके एक सेपरेटली मॉक डिज़ाइन करे गए हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो शुरू हो चुके हैं। 5 तारीख से आपके मॉक शुरू हो चुके हैं। एनडीए की बात करूं मैं, और अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो 3 तारीख से आपके मॉक शुरू हो चुके हैं और आप इनमें अभी जाकर एनरोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं जाएगा। और एनरोल करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप उठाने हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप एनडीए के तो एनडीए के लिंक पर क्लिक करना, सीडीएस के तो सीडीएस के लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाकर आप फ्रीली एनरोल कर सकते हैं और जाकर एग्जाम देंगे तो आपको कई सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलेंगे कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। देन उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन या कोर्स परचेस करते हैं तो वहां पर आप कोड यूज़ कर सकते हैं एपेक्स10, जहां से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो इसमें जाकर एनरोल जरूर करें क्योंकि ये तो फ्री है, अदरवाइज आपको कोर्स परचेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं हम कि गोल सेट होने के बाद हमारे क्या होनी चाहिए प्लानिंग एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब शुरुआत होती है प्लानिंग की। तो सबसे पहले अगर मैथ में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो टोटल 29 यहाँ पर चैप्टर्स आते हैं। तो मैथ्स में 29 चैप्टर में से आपको सबसे पहले देखिए एक चीज़ कॉमन रहती है कि आपको जो भी सब्जेक्ट शुरुआत करनी है उसमें हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक से यानी चैप्टर से आपको शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। साथ में आपको बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है उसकी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस और बुक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर जाकर आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें। तो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर होंगे उनसे शुरुआत करनी है। तो उसमें सभी चैप्टर में आपको एक चीज़ कॉमन लेकर चलनी है कि आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है हर चैप्टर से जुड़े हुए। तो एक कॉन्सेप्ट को जब क्लियर कर रहे हैं इसके लिए नंबर ऑफ लेक्चर आप देखेंगे, देन सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप लेक्चर देख रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके एक नंबर ऑफ पीवाईक्यूज लगाने हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाने हैं। इस तरह से अगर मैं मान लूँ तो कम से कम अगर एक चैप्टर आप कर रहे हैं तो मिनिमम 50 क्वेश्चन तो उस टाइम पर लगा लो जब आप चैप्टर को फिनिश करते हैं। यानी एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो 50 क्वेश्चन आपने उस टाइम तक लगा लिए हों।
हूँ, क्योंकि आपके पास अभी 4 महीने का टाइम है और सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने 50 क्वेश्चन अगर एक में कर लिए तो अच्छे से हो जाएगा। वहीं कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें इतने क्वेश्चन नहीं बन पाते, इतने टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ कम कर दें। वहीं सेम कुछ सब्जेक्ट के अंदर या कुछ टॉपिक के अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उनको भी आप अटेम्प्ट कर लें। क्लियर। अब बात करते हैं, तो इस तरीके से आपको सभी चैप्टर के साथ फॉलो करना है। तो पहले हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर के साथ फॉलो करना है, अगर आपके बहुत सारे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर ही आपको 200 मार्क्स तक ले जाते हैं आराम से। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है और मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ आगे, देन आप अगले चैप्टर पर मूव कर जाएं और वहाँ पर करें। तो ये तो रही आपकी मैथ की प्लानिंग की। मैथ को टैकल करते हुए एक प्रॉब्लम जरूर आती है हर किसी के साथ, कि करते करते कभी कभी ये होता है कि यार हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और बड़ी प्रॉब्लम होती है, लिख रहे होते हैं ना, बिल्कुल अंदर से स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं यार कि अब नहीं होगा मुझसे, क्योंकि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो वहाँ पर आप ये करें कि आप उस टाइम पर उसे छोड़ दें और या तो दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच कर जाएं, या आप ऐसा करें कि उस टॉपिक को ही कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। क्योंकि कई बार ये होता है कि एक बार अगर नई चीज़ होती है तो बार बार फिर उसे करने से ना आपको निगेटिविटी आने लगे कि यार नहीं हो रही, देन आप फिर आपको बेकार लगेगा। तो इससे अच्छा आप ये करें, या उस टॉपिक को छोड़ दें या उस सब्जेक्ट पर स्विच कर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने लगे, ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, हट जाए उससे दिमाग, फिर जाकर आप दोबारा से उसे अटेम्प्ट करें। ठीक। अब बात करते हैं आपके जीएटी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जीएटी में आपका आता है सबसे पहले इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं आपके वोकेबुलरी से जुड़े हुए, यानी आपको ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है। उसके बाद आपको मिलते हैं एरर डिटेक्शन या जम्बल्ड सेंटेंस। तो कई बार ये 20 क्वेश्चन भी आते हैं वोकेबुलरी में, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक वोकेबुलरी में आपके आ जाते हैं। वोकैब को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको मिनिमम रोज का 10 ईडियम फ्रेज, 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम्स याद करने हैं। इस तरह से आपकी 30 वोकैब डेली याद होगी। अब ये 30 वोकैब ऐसी होनी चाहिए आपको बहुत पक्की होनी चाहिए। जैसे कई बच्चे कहेंगे कि भैया मैं तो 50 पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल 50 पढ़ो और पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें से कम 10 ऐसी होनी चाहिए जिससे आप भूलें ना। देन करते करते अगर आप 120 दिन, 100 दिन अगर ट्रायल लेते हैं तो आप खुद सोचिए कि 3000 हो जाती है, यानी हर जगह आपने हजार को कवर कर रखा है। छोटे मोटे बच्चों वाली नहीं होनी चाहिए, एनडीए के लेवल की होनी चाहिए। बुक्स वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूँ किस तरह से कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है। फिर बात आती है हमारी जो जम्बल्ड सेंटेंस और एरर डिटेक्शन की है। तो वहाँ पर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर क्या होता है ना, वो प्रैक्टिस पर ज़्यादा चलता है। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि रूल हर बार लगा देंगे। आप देखिए रूल आपको एकदम से ध्यान नहीं आएगा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रूल आपके अंदर आ जाएगा। आपको सेंटेंस देखते हुए पढ़कर पता चलेगा कि यार मुझे इस जगह पे सही नहीं लग रहा है। मैं बता रहा हूँ सही में, रूल से अगर करने जाओगे तो कई बार गड़बड़ होगी, ठीक है, लेकिन रूल पता होने चाहिए तभी जाकर आप लगाओगे। एक्चुअली लगता तो रूल है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार मैं क्वेश्चन जब पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा झोल लग रहा है, तो आपको वहाँ करने लगोगे, उन चीज़ों को निकालने लगोगे, वो वैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं रूल्स को पढ़ने के बाद। क्लियर। उसके लिए लेक्चर्स वगैरह आप देख सकते हैं और अनअकैडमी पर भी आप देख सकते हैं उन लेक्चर्स को। फिर हम बात करते हैं जीएटी की। तो जीएटी में आते हैं हमारे 2 पोर्शन और आगे के, साइंस और सोशल साइंस। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो देखिए साइंस की जो स्पेशल क्लास है वो मैं भी ले रहा हूँ आपके अनअकैडमी पर, तो मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम अमन कुमार है, इससे आपको पता है, प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जाकर क्लिक करके आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार क्लास चल रही है, टाइमिंग आपकी रहती है 1 बजे। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 50 क्वेश्चन आपको अराउंड मिलते हैं साइंस से, जहाँ पर 25 आपको मिलते हैं फिजिक्स से और 15 के करीब क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से मिल जाते हैं, 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं बायोलॉजी से। तो यहाँ पर जो आपकी साइंस होती है वो कंपैरेटिवली अगर हम सोशल साइंस के देखें और इंग्लिश के देखें तो वो ईजी होती है, क्योंकि हर किसी ने 10th क्लास तक साइंस तो पढ़ी ही होती है। और यहाँ पर जो साइंस का लेवल होता है एक्चुअली वो 10th क्लास का ही होता है। तो आपके लिए मैं बुक्स तो बता ही चुका हूँ, तो 10th क्लास का जो साइंस का लेवल है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें थोड़ी सी चीज़ें आपको आती हैं एडवांस, यानी 11th और 12th क्लास की, लेकिन वो सारी आपको कवर मैं करा दूंगा वहाँ पर। और आप और भी लेक्चर देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो साइंस आपकी होती है उसमें सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस में जो टोटल आपको टॉपिक देखने को मिलते हैं, अगर मैं मान लूँ 30 से 35 टॉपिक है, तो उसमें से आपके 15 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर 15 टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 50 में से 35 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, और आप 2-4 टॉपिक और ऐड कर देते हैं तो 40+ क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपने साइंस जब पढ़ते हैं तो साइंस में एक सर्टेनिटी रहती है कि हमें यार कॉन्सेप्ट पता है ना तो हम कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन छूटता है ना तो ज़्यादातर वहाँ से छूटेगा जहाँ बायोलॉजी का डायरेक्टली आपसे कोई पूछ लिया जाता है कोई नाम, वहाँ से हो सकता है कि हम याद ना रहे। और साथ में हमें अगर लगता है केमिस्ट्री में तो इस तरह से हमें कोई केमिकल का नेम होता है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो रह सकती है, कॉन्सेप्चुअल नहीं रहेगी। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बड़े आसानी से याद होंगी। फैक्चुअल अगर आपसे पूछता है तो 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये साइंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको साइंस बहुत कम टाइम लेगी, साइंस के लिए आपको बहुत कम टाइम देना, और आपके आराम से यहाँ पर 50 क्वेश्चन के अराउंड हो जाते हैं। तो यहाँ सोशल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ आपको हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं 20 क्वेश्चन के पास। फिर जियोग्राफी की बात करें तो वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को जो मिलेंगे वो आपके पास 15 के पास हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि आपका करंट अफेयर, पॉलिटी और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो बचे हुए क्वेश्चन उसमें आपको इंक्लूड हो जाते हैं।
अब यहाँ पर अगर बात करें तो हिस्ट्री जो आती है आपको ये आती है 11th-12th लेवल की, तो आपको उसके हिसाब से पढ़नी है। तो इसको है ना रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप हिस्ट्री को रोज़ पढ़ रहे हो। देन रिवीजन आपको होना चाहिए, जो पिछले दिन पढ़ा है उसको आगे पढ़ें। जैसे एक मैंने रूल बना रखा है 15-45 का रूल, यानी अगर मैं 1 घंटे किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो देन 15 मिनट में क्या करूँगा, जो मैंने कल पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगा। तो वही आपको अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो आपने कल पढ़ा उसको 15 मिनट रिवाइज करो, देन उसके आगे का पढ़ो, फिर आगे अगले दिन जाओगे तो उसको 15 मिनट रिवाइज करो, फिर आगे पढ़ो। ये है 45 और 15 का रूल। यानी अगर आप जो भी टाइम उसको दे रहे हो तो आप उसको 25% टाइम उसको पिछले दिन का रिवीजन करने में दो, क्योंकि आपको कई बार लगेगा भैया यार नया पढ़ूंगा ना मैं, रिवीजन करके टाइम जाएगा मेरा, लेकिन एक्चुअली ये समझो चीज़ें उसकी कंप्लीट नहीं हो रही जिसने कोर्स कंप्लीट कर रखा है। अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है तो आप बेकार हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो रिवीजन लगातार होना चाहिए और हर डे हमारा रिवीजन का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करते हुए चलना है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। करंट अफेयर के लिए आपको अपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, ज़्यादा टाइम जाएगा, आपको लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि यार वो लोग ना 1-2 घंटे के अंदर आपको बहुत सारा मसाला देते हैं। आपको साथ में ये भी पता होता है कि उन लोगों को क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो टीचर्स को देखो यार, अपने आप जाओगे करने तो काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा। उसके बाद अब आपको करना है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको दिन के 8 घंटे निकालने होंगे और इस 8 घंटे के टाइम को अपने हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आपको बांट लेना है। जैसे अगर मान लो आप मान के चलते हैं कि आपने 3 से 2.5 घंटे आपने निकाल रखे हैं मैथ्स के लिए, 1.5 घंटा आपने निकाल रखा है इंग्लिश के लिए, और फिर 2 घंटे आपने निकाल रखे हैं साइंस के लिए, या इस तरीके से 2 घंटे आपने सोशल स्टडीज़ के लिए। तो एक ऐसे टाइम आप बना लें, क्योंकि मैं इसको टाइम को क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पास ना आपके हिसाब से अपना टाइम अलग हो सकता है। तो आपको मिनिमम अपने 8 आवर्स निकालने होंगे। लेक्चर्स के साथ अगर देखें तो लेक्चर अगर आप बढ़ा रहे हो तो आप कुछ 10 घंटे कर लो उसको, देन आपने कर लो, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम जरूर निकालो, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कोई फायदा नहीं है। लेक्चर्स देखोगे सारी चीज़ें आसान लगेंगी, लेकिन जब खुद करोगे तब पता चलेगा कि डिफिकल्टीज कहाँ पर आती हैं, कहाँ मेरे वीक्स हैं, कहाँ मेरे स्ट्रॉन्ग्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपको उसको एक्चुअली कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगा कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी बची है। तो आपको अपनी ये कॉपी के 4-5 पेज रिजर्व करके रख लेनी है। तो उस पर आपको अपने सारे टॉपिक लिख देने हैं, 1 2 3 4 टॉपिक नहीं लिख रहे हैं तो उस चैप्टर का नंबर लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए। मैथ्स, इंग्लिश और सोशल में करें, और साथ ही आप साइंस में भी ये सारी चीज़ें कर दें। उसके बाद आपको उन्हें 3 कैटेगरीज में बांट देना है, ईजी, मीडियम और हार्ड। यानी कौन सा चैप्टर आपको ईजी लगते हैं, कौन से मीडियम लगते हैं, कौन से हार्ड लगते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपका कौन सा ईजी है। किसी का हार्ड आपके लिए ईजी हो सकता है और आपका ईजी किसी के लिए हार्ड हो सकता है। तो ऐसा चलता है। उसके बाद आपको जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है उस पर टिक लगाते हुए जाना है। देन या कितने % टिक कंप्लीट हो चुका है उस पर उसका टिक कर दें, या लिख दें कि इतने % कंप्लीट है, या मुझे कुछ चीज़ें इसमें भी देखनी है, भी रह गई है, मेरे ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट है। तो उस चैप्टर के हर लाइन में उसके बारे में लिखते रहें। पता कर लें कि मैंने किसके PYQs कर लिए, किसके नहीं करे हैं, किसके मॉक कर लिए, किसके नहीं करे। मतलब मॉक तो सभी के हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर आप उस पर करते हुए जा रहे हैं, पेज पर टिक लगाते हुए जा रहे हैं, देन जब भी आपकी प्रिपरेशन की बात आएगी तो अगर आप वो 2-4 पेज खोलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना तैयार कर लिया और कितना बचा है। अदरवाइज आपको ऐसा होगा ध्यान करना पड़ेगा यार कौन सा चैप्टर मेरा हो गया, कौन सा नहीं हुआ। तो टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि एक मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत फायदा यहाँ से मिलने वाला है। तो फिर बात आती है PYQs और मॉक के इंपॉर्टेंस की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। PYQs से पता चलता है किसी भी एग्जाम का लेवल, और साथ ही मॉक से पता चलता है हमारी प्रिपरेशन का लेवल। तो PYQs आपको कैसे करने, तो जब आप एक चैप्टर को कर रहे हैं तो वहां पर आपको नंबर ऑफ PYQs को करना है, साथ में एक्सरसाइज में करना है, और साथ में आपको जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसके PYQs लगाने हैं। क्लियर? तो हर चैप्टर के आपको PYQs लगाने ही हैं। यहाँ पर आपको कम से कम अगर मैं बताऊँ आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस के PYQs तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। सोशल स्टडीज़ के जो PYQs हैं उनको भी करना है, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? फिर हम यहाँ पर बात करते हैं मॉक की। तो आपके जो मॉक है, मैंने बताया कि अनअकैडमी पर आपको फ्री मॉक मिल रहे हैं, तो वहाँ पर जाके मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि मॉक से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है, क्योंकि रियल लाइफ में आपके क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि देखिए मॉक जो है आपका नेट प्रैक्टिस की तरह है, आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के शॉट खेल रहे हैं। आपको यही नहीं पता चल रहा कि एग्जाम को टैकल कैसे करना, वो सारी चीज़ें मॉक से आएंगी। देखो पहले दिन एग्जाम देने जाओगे चौक हो जाओगे, तो सारी चीज़ें मॉक से आएंगी। तो आपको मॉक एक नंबर ऑफ मॉक करने हैं। अगर मैं आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान कहूँ तो आपको कम से कम 20 मॉक करने चाहिए आपको मैथ्स के, और 20 मॉक करने चाहिए GET के। तो मॉक की अभी से शुरुआत करो, तो शुरुआत में देख लो अनअकैडमी पर जाकर आपको फ्री मॉक मिलने, उन्हें करो। ये तो अलग हो गया। उसके बाद आपको मॉक लगातार करते हुए रहना है। और मॉक करने का एक सही तरीका ये बताऊं मैं, जिस टाइम पर जो एग्जाम होता है उस टाइम पर करें। जैसे अगर मैथ्स का एग्जाम 10 बजे 12:30 पे होता है, तो आप उस टाइम पर मॉक करने की आदत डालें, ताकि आपको एक रेगुलरिटी बन जाए और आपको एक रूटीन की तरह लगे कि मैं तो यार इसी टाइम पे देता हूँ। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे 10 से 12 के बीच में आपका पेपर चल रहा होगा, आपको वही लगेगा कि ये तो मैं बहुत बार दे चुका हूँ इस टाइम पर। ठीक है? और कुछ
चीज़ें वैसी करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि यार ऐसे कमरे में बैठे जहाँ पंखा ना चल रहा हो सकता है वहाँ पर पंखा ना चल रहा हो जहाँ बैठे हो, तो आपका दिमाग खराब होगा। साथ ही कभी कभी जगह भी चेंज करें, क्योंकि एक बार होता है ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अगर एक जगह पर आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग्स जो होती हैं आपके फैमिलियर हो चुकी होती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कुछ भी करने में। तो जगह भी चेंज करते रहें ताकि आपको ये पता चले कि जगह चेंज करने पर आपके परफॉर्मेंस पे भी कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। देन वहीं अगर जीएटी के मॉक की बात करें तो वहीं आप 2:30 बजे से अगर उसको 4:30 पे करते हैं तो सेम चीज़ आपको उसके लिए अप्लाई करनी है। तो एक नंबर ऑफ मॉक करते हुए आपको उसका रिजल्ट निकाल लेना है, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें से करे, कितने नहीं करे, कितने उसमें से गलत गए, कितने मार्क्स आपके आए। देन अगर आप ऑनलाइन मॉक देते हैं तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं और आपको पीवाईक्यू पेपर को भी मॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि आपको ऑनलाइन मॉक वगैरह मिल जाए, तो वहाँ पर आप देख लें अनअकैडमी पर आपको फ्री मॉक तो मिल ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लगाते हैं तो अपने एनडीए के इस बार के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा और आपको लगानी भी, इंप्लीमेंट भी करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यार मैंने देख तो ली है, क्योंकि आपको मोटिवेशन अपने अंदर से लाना पड़ेगा और फिर एक रेगुलरिटी आपको रखनी है। एक दिन 2 दिन तो चलता है, फिर अगर आप रेगुलर हैं, सक्सेस तब मिलता है जब आप रेगुलर हैं। ऐसे नहीं है कि आपने चीज़ें बना ली तब नहीं मिलेगा। ये चीज़ें सुनने में सब बड़ी आसान लगती हैं और अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी है और आज से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना है और 4 सितंबर तक आपको सारी चीज़ें करनी है। और फिर जो आपका रिजल्ट होगा आप खुद उससे खुश हो जाएंगे। अगर ऑनेस्टली आपने 100% दिया होगा तो आपको कभी भी अपने ऊपर अफसोस नहीं रहेगा, कभी भी रेगरेट नहीं होगा कि मैंने यार शायद वो चीज़ें नहीं करी। क्योंकि नहीं करोगे तो बाद में लगेगा कि यार शायद उस टाइम पर पढ़ाई कर ली होती, उस टाइम पर देख लिया होता तो अच्छा स्कोर मैं आज कर चुका होता। तो ये सारी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करते हुए चलना है अपने ऊपर। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अनअकैडमी पे मैं आपकी साइंस की क्लास ले रहा हूँ तो उन्हें अटेंड करना ना भूलें। कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो APEX10 APEX10 कोड का यूज़ करें, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन को इस चैनल के साथ भी जोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही आपको मिलेंगे यहाँ पर कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊँगा, ट्रेन एनालिसिस भी देने वाला हूँ कि जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। जय हिंद।